राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आज बात करेंगे मासिक राशिफल सितंबर 2023 की, जो कि मेष एरीज वालों के लिए रहने वाला है। एरीज मंथली हॉरोस्कोप सितंबर 2023। ये वीडियो आपकी राशि अगर चंद्र राशि मेष है तो ये आपकी वीडियो बहुत काम का है। इसके साथ ही मेष लगन वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सितंबर के महीने में जो घरों की स्थितियां हैं गोचर में, वो क्या संकेत आपके लिए दे रही हैं, क्या इशारा कर रही हैं आपके जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, धन की स्थिति, भाग्य का साथ, वैवाहिक जीवन, इन सब पर विस्तार से चर्चा इस वीडियो में रहेगी। मासिक राशिफल आपको एक पूर्वानुमान देता है होने वाले घटनाओं का जो अगले महीने होने वाली हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी योजना बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले जो मेष राशि के लिए जो घरों की स्थितियां हैं सितंबर के महीने में, उसको समझते हैं। तो आपकी राशि में ही बृहस्पति और राहु का चंडाल दोष पहले भाव में ही अभी चल रहा है। ये कमजोर हो चुका है क्योंकि जो बृहस्पति और राहु के बीच में अंशात्मक दूरी है वो 18 डिग्री से ज़्यादा हो चुकी है। बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री भी होने वाले हैं। आपके चौथे भाव में शुक्र रहेंगे कर्क राशि में, और शुक्र 4 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे, वो अभी वक्री चल रहे हैं। पंचम भाव में सूर्य रहेंगे सिंह राशि में 17 सितंबर तक, फिर वो कन्या राशि में चले जाएंगे 17 सितंबर के बाद। बुध पूरा महीना सिंह राशि में ही रहेंगे, 1 से 15 तक वो वक्री रहेंगे, फिर बुध भी मार्गी हो जाएंगे। मंगल कन्या राशि में, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वो कन्या राशि में ही रहेंगे छठे भाव में। केतु आपके तुला राशि में चल ही रहे हैं काफी समय से 7वें भाव में। शनि 11वें भाव में रहेंगे वक्री, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, वो भी काफी समय से अब चल ही रहे हैं वहां पर। तो अब परिणाम की बात करते हैं कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो पहले भाव में चंडाल आपके बना हुआ है, बृहस्पति और राहु हैं, शनि की नीच दृष्टि भी पहले भाव पर है। राशि स्वामी छठे भाव में रहेंगे, लेकिन मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वापिस पहले भाव पर जाएगी। तो सितंबर में स्वास्थ्य का मामला इतना ज्यादा मजबूत नहीं दिखाई देता है। स्वभाव में उग्रता, चिड़चिड़ापन, क्रोध बढ़ेगा। चोट चपेट लगने की भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। व्यर्थ के वाद विवाद से तनाव आपको हो सकता है। स्वास्थ्य पर खर्च भी हो सकता है। जिनको पहले से कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, कोई त्वचा का रोग है, हड्डियों की समस्या है, उनको विशेष सावधानी रखनी होगी। खाने पीने का भी आप ध्यान रखें, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर रहने वाला है। कुछ तारीखें हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्रमा की स्थिति भी उस दिन प्रतिकूल रहेगी, और ये तारीखें नक्षत्रों की गणना पर भी आधारित हैं। ये तारीखें हैं 15, 16, 17, 20, 21, 27, 28 और 29, 30। इन तारीखों पर आप स्वास्थ्य की, कोई वाद विवाद की, चोट चपेट की विशेष सावधानी रखें। शिक्षा की बात करते हैं तो पंचम भाव जो होता है वो होता है शिक्षा का। पंचम भाव के स्वामी सूर्य ही बनते हैं, जो कि 17 सितंबर तक पंचम भाव में ही रहेंगे मजबूत स्थिति में। बुध भी उनके साथ रहने वाले हैं। 17 सितंबर के बाद सूर्य छठे भाव में चले जाएंगे मंगल के साथ। पंचम भाव पर बृहस्पति और राहु और शनि की दृष्टियां भी आपके आ रही हैं। तो 17 सितंबर तक छात्रों के लिए, विशेषकर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य पंचम भाव में ही रहेंगे पूरा महीना। मेष वालों के लिए, वो छात्र जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से शुभ है। राशि स्वामी छठे भाव में रहेंगे तो कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड आपका रहेगा। हाँ, थोड़ा टेम्परामेंट आपका हाई रह सकता है, थोड़ा धैर्य से काम लें। जो नवम भाव है वो होता है उच्च शिक्षा का, क्योंकि पंचम भाव अगर स्कूल और कॉलेज है तो नवम भाव यूनिवर्सिटी होता है, पीजी, पीएचडी, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। आपके जो राशि स्वामी है मंगल, उनकी चौथी दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, और उनकी 8वीं दृष्टि नवम भाव के स्वामी बृहस्पति पर रहेगी। तो सितंबर का महीना उच्च शिक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण और शुभ रहने वाला है। राशि स्वामी मंगल कन्या राशि में है, तो जो शारीरिक ऊर्जा का व्यय है, यदि आप योजना बनाने पर करते हैं, बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज, तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। शिक्षा के बाद का विजन सेट करने में भी सितंबर का महीना काफी महत्वपूर्ण है। इस पर भी विद्यार्थियों को मंथन जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं सितंबर के महीने में भाग्य की स्थिति कैसे रहने वाली है, धन की स्थिति कैसी रहेगी, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, इसकी बात करते हैं। तो नवम भाव होता है भाग्य का, अच्छे मार्गदर्शन का, लक। राशि स्वामी जो है मंगल, उनकी जो चौथी दृष्टि है वो नवम भाव पर, और जो 8वीं दृष्टि है वो नवम भाव के स्वामी बृहस्पति पर जाएगी। तो भाग्य का पक्ष जो है वो आपका अच्छा दिखाई देता है। सितंबर 2023 में भाग्य आपका साथ देगा। शेयर मार्केट या निवेश में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी।
क्योंकि जो नवम भाव के स्वामी है बृहस्पति, वो अभी भी कमजोर चंडाल दोष में हैं और शनि की दृष्टि भी उनके ऊपर आ रही है। तो सितंबर 2023 में थोड़ी सावधानी रखें तो निवेश में आप लाभ कमा सकते हैं। विशेषकर 17 सितंबर तक निवेश कार्यों में भाग्य आपका साथ देगा। नया या कोई शुभ कार्य आप सितंबर के महीने में करना चाहते हैं, कोई शुभ मांगलिक कार्य, तो आप कर सकते हैं। कैरियर नौकरी की बात करते हैं तो दसम भाव होता है कैरियर का, उसके स्वामी शनि लाभ भाव में है वक्री। दसम भाव पर जो धनेश शुक्र हैं दूसरे भाव के स्वामी, उनकी मित्र दृष्टि भी आ रही है। तो कैरियर में हालात सितंबर में मजबूत दिखाई दे रहे हैं, मेहनत का फल आपको मिलेगा। शनि वक्री है तो पहले से की गई कोई मेहनत, कोई इन्वेस्टमेंट का फल भी आप पा सकते हैं। पुराना जो आपका नेटवर्क सर्कल है उससे आपको लाभ हो सकता है। प्रमोशन के योग भी मजबूत हैं। भाग्य इस महीने साथ आपका दे रहा है, अगर आप ध्यान रखकर चलते हैं तो नौकरी पेशा लोगों के मन में संतुष्टि बढ़ेगी पिछले कुछ समय की तुलना में। लेकिन शनि वक्री हैं तो जो वर्कलोड है वो आपके ऊपर जरूर ज्यादा रहेगा। शनि की नीच दृष्टि पहले भाव पर है तो वर्कलोड से चिड़चिड़ापन आपको महसूस होगा। नौकरी में आपके द्वारा पहले से किए गए काम का रिवार्ड भी आपको मिल सकता है। कार्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हो सकता है। व्यापार बिजनेस की बात करते हैं तो सातवां भाव होता है व्यापार का, जहाँ पर केतु है, बृहस्पति की केतु पर दृष्टि आ रही है। और व्यापार भाव के जो स्वामी है शुक्र, वो चौथे भाव में अपने से दसम केंद्र में। बुध व्यापार के कारक त्रिकोण में है और लाभेश शनि की दृष्टि भी बुध पर आ रही है। तो बिजनेस सितंबर में अच्छा रहने वाला है। डेली इनकम में आपकी वृद्धि होगी, व्यापार में तेजी आएगी, व्यापारिक विस्तार भी आप कर सकते हैं। प्रॉफिट आपका ठीक ठाक रहेगा इस महीने। धन की स्थिति देखें तो जो शुक्र हैं आपके धनेश, वो दूसरे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में है और दसवें भाव पर कैरियर भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है। तो ये लाभ आपका दिखाता है, लेकिन क्योंकि शनि 11वें भाव में है लाभेश होकर, तो ये धीरे धीरे होगा लाभ। आपको लगेगा कि जितना प्रयास आप कर रहे हैं उतना लाभ नहीं हो रहा है। फिर भी शुक्र अपने से तीसरे भाव में है, फोर्थ हाउस इज थर्ड फ्रॉम सेकंड। तो मेहनत और प्रयासों के बाद शुक्र आपको लाभ दे सकता है। विशेषकर शुक्र से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, आपका गारमेंट्स का काम है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम है, ऑटोमोबाइल्स का काम है, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, रियल एस्टेट, क्रिएटिविटी, डांस, सिनेमा, परफ्यूम्स, इन सब से जुड़े मेष वाले जो व्यवसायी हैं उनको इस महीने विशेष रूप से लाभ हो सकता है। दोस्तों, एक सवाल बनता है कि क्या सभी मेष वालों के साथ कैरियर में इस तरीके की लाभदायक परिस्थितियां बनेंगी सितंबर के महीने में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जिनकी कुंडली में इस तरह के योग होंगे जैसे अब गोचर में बन रहे हैं और उस योग को बनाने वाले घरों की दशा उनकी कुंडली में चल रही होगी, तो उनके साथ ऐसा जरूर होगा। देखिए, ज्योतिष की गणनाओं में प्रोमिस, दशा और ट्रांजिट, इन तीन चीजों का महत्व सबसे ज्यादा होता है। प्रोमिस का मतलब आपकी कुंडली में कैसे योग हैं, और दशा मतलब दशा, महादशा, अंतरदशा, और ट्रांजिट का मतलब है गोचर। कुंडली के जो योग बन रहे हैं उनको बनाने वाले घरों की दशा जब गोचर के संकेतों से सिंक्रोनाइज हो जाती है, मैच हो जाती है, तब कोई घटना घटती है। ये जो राशिफल आप देखते हैं, सुनते हैं, चाहे वो वार्षिक हो, दैनिक हो या मासिक हो, ये जनरलाइज्ड होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इस तरीके की गणना फेल हो गई, इस तरीके का कोई चीज महीने में नहीं हुई। तो हो सकता है आपकी जो दशा है वो अलग चल रही हो, आपकी कुंडली के योग अलग हो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो आपकी महीने भर की योजना है वो इसके हिसाब से, मासिक राशिफल के हिसाब से आप कर सकते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सितंबर के महीने में मेष राशि वालों के लिए धन लाभ के लिए कुछ अच्छी तारीखें हैं जिन पर आपको धन लाभ हो सकता है। वो है 6, 7, 11, 12 और 15। इसके अलावा कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भाग्य का साथ जो है 23 और 24 तारीख को आपको मिल सकता है। ये तारीखें शुभ हैं। इसके विपरीत कैरियर या नौकरी में या आपके निजी जीवन में आपको सावधानी भी कुछ तारीखों पर रखनी होगी। आपको उस दिन वर्क एनवायरनमेंट से परेशानी हो सकती है, कोई वाद विवाद हो सकता है। वो तारीखें हैं 1, 16, 17, 25, 26, 27 और 28। अब बात करते हैं रिश्ते और पारिवारिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन को देखें तो सातवां भाव होता है विवाह का, जहाँ पर केतु की उपस्थिति है और बृहस्पति की दृष्टि आ रही है। सातवें भाव के स्वामी शुक्र कर्क राशि में है, केंद्र में चौथे भाव में। लेकिन जीवन साथी से मतभेद होने के संकेत ये देती हैं स्थितियां। आपके राशि स्वामी छठे भाव में रहेंगे मंगल। झगड़ा हो सकता है आपका, व्यर्थ के वाद विवाद ना करें, एक दूसरे की आलोचना के बाद बात और बढ़ सकती है। 3, 13, 18 और 19
ये तारीखें हैं जिन पर आपको वैवाहिक जीवन में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। प्रेम संबंधों में आपका जो एग्रेशन है वो वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकता है। राशि स्वामी छठे भाव में है। 17 सितंबर से जो पंचम भाव के स्वामी है सूर्य, वो भी मंगल के साथ ही रहेंगे 17 सितंबर के बाद। तो आपको धैर्य रखना होगा। 17 सितंबर से पहले समय फिर भी ठीक है। कम्युनिकेशन गैप आप ज़्यादा ना रखें। माता से संबंध सहयोग आपका ठीक रहने वाला है इस महीने। 17 तारीख से पहले पिता से आपका वाद विवाद हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। फॉरेन ट्रैवल के लिए ये समय अच्छा है, विदेश से लाभ आपको हो सकता है। सितंबर के महीने में कुछ विशेष उपाय आपके जीवन की शुभता को बढ़ा सकते हैं। 10-15 मिनट हर रोज अगर गायत्री मंत्र से आप जुड़ते हैं तो आपको लाभ होगा। शनिवार को संध्या के बाद, सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे दीपक जलाना भी आपको शुभता देगा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन भी जरूर करें। अब बात करते हैं सितंबर के महीने के व्रत और त्योहार की। देखिए, व्रत और त्योहार हमारा आध्यात्मिक विकास तो करते ही हैं, साथ ही में आपकी कुंडली के जो ग्रह दोष हैं, कोई दोष उत्पन्न हो रहा है किसी भाव में, तो उसके लिए विशेष उपाय भी इन तारीखों पर आप कर सकते हैं। 3 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी व्रत रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर की रहेगी। 8 सितंबर को श्री गुगा नवमी है। कलंक चतुर्थी 18 सितंबर की है। चंद्र दर्शन इस दिन निषेध होता है। 21 सितंबर को सूर्य षष्ठी का व्रत है। 23 सितंबर को श्री राधा अष्टमी है। 17 सितंबर को आश्विन संक्रांति है। 14 सितंबर को भाद्रपद अमावस है। श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए विशेष तिथियां, अजा एकादशी 10 सितंबर की है। पद्मा एकादशी 25 सितंबर की है। एकादशी, संक्रांति और अमावस तिथियां ये दान पुण्य के लिए श्रेष्ठ होती हैं। भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष तिथियां, भौम प्रदोष व्रत 12 सितंबर का रहेगा। 27 सितंबर का बुध प्रदोष है और 13 सितंबर को मासिक शिवरात्रि रहेगी। 29 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा है। पितृपक्ष भी उस दिन आरंभ हो जाएगा। राम राम।